तो बच्चों को अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको दे रखी है इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू हो गई 1। इसके लिए जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो है 2.19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे में डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोगों को पता करनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी आपको गिवन है और वो बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट में है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया कि अगर ये एक एटम है और ये एटम है जिसका कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी इसकी कुछ अपनी क्या है, कुछ वेलोसिटी है जिसके साथ में ये बेसिकली इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ऐसे में उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस लैम्डा के साथ, किस क्योंकि ये सभी क्या होता है, जो भी मूव कर रहा होगा ये वेवी फॉर्म में मूव कर रहा होगा, राइट, क्योंकि इसका वेव नेचर भी है और इसके अंदर कुछ पार्टिकल नेचर भी है। तो ये जो वेव है ये किस लैम्डा के साथ, किस वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होगी। कोई भी जो एक वेव होती है ना, उसकी क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, लैम्डा हो सकता है, न्यू हो सकता है, न्यू बार हो सकता है, ये अलग अलग चीजों से एसोसिएटेड है। आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लैम्डा की मांगी है। क्लियर है? सो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी नजर आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, और साथ ही साथ आपको इसका वेव नेचर भी नजर आ रहा है क्योंकि लैम्डा की बात हो रही है। इन दोनों ही इक्वेशंस को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, रिलेट करते हैं, तो आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर कह देती हूँ मैं, यहाँ पे एक ही बात है, वेलोसिटी है। जब इसी को हम रीअरेंज करेंगे सो दिस विल बिकम एच सी बाय लैम्डा या फिर एच वी बाय लैम्डा कर दो ताकि हम वी वी को कैंसिल कर सकें। सो यस, सी एंड वी आर सेम, बट सी जो होता है वो लाइट की स्पीड को बताता है, जबकि वेलोसिटी किसी भी मैटर की बात करती है, उसकी मास की। ओके, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, ये मेरा पेन नहीं चल रहा, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये मेरा पेन चलने लग गया। सो दिस इज एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी से वी यानी कि वेलोसिटी को आपस में कैंसिल कर दो तो यहाँ पे एक टर्म वेलोसिटी की बच जाएगी। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एच लैम्डा इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ को पता करना है। तो लैम्डा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा इधर गया, सो दिस बिकम्स एच बाय एम वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यूज करनी है। क्लियर है? चलो, तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हमें m की वैल्यू, h की वैल्यू पुट करनी होगी विच इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। तो वैसे तो ये जूल सेकंड में होता है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है जूल सेकंड की पुट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चंस में बता रखा है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जूल सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेकंड से और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो दिस मेक्स सेकंड और सेकंड यहाँ से कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में तो आई क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन नंबर 57 और 58 को देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। फिर बात आती है मास की, तो मास जो है वो तो आपका केजी में ही होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है, देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो मास भी कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। कुछ आपके बेसिक ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, इनके मासेस आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, फिर बात करोगे आप वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी देखो आपको कितनी गिवन है, 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, और ये किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। जो भी कुछ कैंसिल होता है यूनिट्स में उन सबको कैंसिल कर दो। सबसे पहले देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, पर सेकंड कैंसिल हो गए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, जो एक बचा हुआ मीटर है, यानी कि लैम्डा। लैम्डा ही तो आपको पता करना था जिसकी यूनिट मीटर ही होनी चाहिए। तो सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, आगे बढ़ते जाओ। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर आंसर एज 332 पिकोमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे से आपको लिख के बता रही हूँ, तो इतना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना कि क्या आपका इतना ही आंसर आता है। जो भी आंसर है पहले वो मीटर्स में आएगा, फिर उस मीटर को जब आप पिकोमीटर में चेंज करोगे तो वो आ जाएगा 332 picometer, because you know that 1 picometer is equal to 10 to the power of -12 मीटर। ठीक है, तो कन्वर्जन आप करके पिकोमीटर में आपका आंसर लेकर आ रहे हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मैंने इसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन 57 और 58 एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर थे। ठीक है,
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 59। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? कितने सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद देयर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो उन सबको देखने के लिए और आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनके भी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आई कैन गारंटी यू कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बैठ के, थ्योरी बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ क्वेश्चन को अटेंड करने मात्र से ही आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ में अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर एंड गुड बाय।